क्या आप एक मसीही लड़की हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर की दृष्टि में आपकी असली पहचान क्या है? दुनिया आपको क्या कहती है? कमज़ोर, सिर्फ सुंदरता तक सीमित, या सिर्फ दूसरों को खुश रखने वाली? लेकिन आज का यह संदेश आपको याद दिलाने के लिए है कि आप कौन हैं परमेश्वर की दृष्टि में। इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज परमेश्वर आपसे कुछ विशेष कहना चाहता हो। प्रिय बहनों, सबसे पहले यह समझ लीजिए, आप संयोग नहीं हैं, आप परमेश्वर की योजना हैं। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हम भय और अद्भुत रीति से रचे गए हैं। इसका अर्थ है आपकी बनावट, आपकी मुस्कान, आपका स्वभाव, सब कुछ उद्देश्यपूर्ण है। आप किसी से कम नहीं हैं। दुनिया तुलना सिखाती है, लेकिन परमेश्वर पहचान सिखाता है। हालेलुया। यदि आप स्वयं को दूसरों से तुलना करती हैं, तो आज से आप बंद कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको किसी की नकल करने की नहीं, बल्कि एक अनोखी रचना बनाकर भेजा है। आज का समय ऐसा है जहां पवित्रता का मजाक उड़ाया जाता है। सादा जीवन जीने वाली लड़की को लोग पुराना विचार कहते हैं। जो लड़की अपनी सीमाएं बनाती है उसे कठोर कहा जाता है। लेकिन ध्यान से सुनिए, पवित्रता कमजोरी नहीं, शक्ति है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आपका हृदय कीमती है। आपकी भावनाएं सस्ती नहीं है। किसी भी संबंध में जाने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या यह संबंध मुझे परमेश्वर के करीब ले जा रहा है या दूर? यदि कोई आपको परमेश्वर से दूर करता है, तो वह आपके जीवन के लिए सही बिल्कुल नहीं है। दुनिया कहती है सुंदरता बाहर है, परमेश्वर कहता है सुंदरता भीतर है। एक नम्र आत्मा, एक दयालु हृदय, एक विश्वास से भरा मन, यही सच्ची सुंदरता है। हालेलुया। सजना गलत नहीं है, अच्छा दिखना गलत नहीं है, लेकिन केवल बाहरी रूप को ही सब कुछ मान लेना यह अधूरापन है। आपकी मुस्कान तभी सबसे सुंदर लगती है जब वह भीतर की शांति से आती है। मसीही लड़की होने का अर्थ यह नहीं कि आपको प्रेम नहीं होगा, लेकिन प्रेम धैर्यवान होता है, प्रेम सम्मान देता है, प्रेम जल्दी नहीं करता। यदि कोई आपको जल्दी निर्णय लेने के लिए मजबूर कर रहा है, तो वह प्रेम नहीं है। सच्चा साथी वह होगा जो आपके विश्वास का सम्मान करे, आपके परिवार का आदर करे और आपको परमेश्वर के करीब ले जाए। अपनी कीमत कभी कम मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि कोई आपको छोड़ न दे। यदि कोई आपको छोड़ता है तो याद रखिए, परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा। आप सिर्फ किसी की पत्नी बनने के लिए नहीं जन्मी, आप सिर्फ घर संभालने के लिए नहीं जन्मी, आप एक उद्देश्य लेकर आई हैं। हालेलुया। शायद परमेश्वर आपको सेवकाई में उपयोग करना चाहता है। शायद आप किसी टूटे हुए जीवन को जोड़ने वाली हैं। शायद आपके शब्द किसी को आत्महत्या से बचा सकते हैं। शायद आपकी प्रार्थना किसी परिवार को बचा सकती है। अपनी बुलाहट को पहचानिए, अपनी बुलाहट को पहचानिए। डरिए मत, लोग क्या कहेंगे यह मत सोचिए, परमेश्वर क्या कह रहा है यह सुनिए। यदि आप इस समय टूटन में हैं, यदि किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, यदि आप अकेलापन महसूस करती हैं, तो जान लीजिए परमेश्वर आपका दर्द देख रहा है। आपकी हर एक आंसू गिना गया है, आपकी हर प्रार्थना सुनी गई है। कभी भी अपनी पहचान किसी के व्यवहार के आधार पर मत बनाइए। आपकी पहचान इस बात से तय होती है कि परमेश्वर आपको क्या कहता है। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हर उस मसीही लड़की के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय यह संदेश सुन रही है।
उसे उसकी असली पहचान दिखाइए, उसे पवित्रता में दृढ़ रखिए, उसे गलत संबंधों से बचाइए प्रभु जी। उसे आत्मविश्वास दीजिए, उसके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए परमेश्वर पिता। जहाँ वह टूटी है उसे चंगा कीजिए, जहाँ वह डरी है उसे साहस दीजिए, जहाँ वह अकेली है प्रभु जी उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए परमेश्वर। वह आपकी बेटी है प्रभु जी, वह आपकी बच्ची है परमेश्वर पिता। उसे याद दिलाइए कि वह कीमती है। हाँ प्रभु जी, उसे याद दिलाइए कि वह कीमती है। धन्यवाद प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया तो इसे अपनी किसी बहन या सहेली के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखिए, आप साधारण नहीं हैं, आप परमेश्वर की प्रिय संतान हैं। जय मसीह की।